QA एंड QC। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है, वही हम जानेंगे इस वीडियो में। वैसे तो ये टॉपिक्स काफ़ी बड़े हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि इसे शॉर्ट में डिस्कस करने की, जो आपके बी फार्मा 6th सेम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ क्वालिटी, QC एंड QA, ठीक है। उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटी बाय डिज़ाइन, जिसको हम सिंपली QBD के नाम से जानते हैं। एंड QA पढ़ेंगे और उसमें उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फंक्शन क्या है, वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल और उसके इम्पोर्टेंस एंड क्वालिटी मैट्रिक्स के बारे में भी हम जानेंगे। एंड इन द लास्ट वी गोइंग डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ QA एंड QC। सो एक तरह से आपको डिटेल वीडियो मिलेगी QA एंड QC में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल। तो क्या क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको खुद पता होगा कि आप कोई भी ड्रग ले रहे हो। सो क्वालिटी बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्रोवाइड करती है। अगर आप एक इंडस्ट्री खोलते हो या कुछ भी आप खोलते हो, तो आपको क्वालिटी का मेजर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी इंडस्ट्री भी सील हो सकती है। तो उसी के बारे में हम जानते हैं कि लिखना कैसे है हमें इस चीज़ को। सो दिस द फार्मास्यूटिकल एनवायरनमेंट टुडे इज चेंजिंग क्विकली। कि फार्मास्यूटिकल एनवायरनमेंट है, बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। जैसे पता है आपको, कोरोना वायरस वगैरह आ रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हो रही है, तो हेल्थ केयर सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, कंपटीशन भी इंक्रीज होगा, कॉस्ट भी थोड़ा बहुत अपना इंक्रीज होगा, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। डेवलपमेंट होगी नई नई ड्रग्स की, एंड सप्लाई चेन भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी और प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड इन दिस फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट द पीपल एंड कंपनीज डेट लर्न अडेप्ट विल परस्पर, ठीक है। सो हमको पीपल को, ये कंपनीज को हमको समझना पड़ेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी। द मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर कंसिस्टेंटली जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट टू द पेशेंट। कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डिलीवर करे जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट को। द क्वालिटी एफिकेसी एंड सेफ्टी एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी एंश्योर्ड सो दैट कंज्यूमर हेल्थ इज नॉट कम्प्रोमाइज्ड। सो जो क्वालिटी है उसमें एफिकेसी, सेफ्टी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जो हमने मेजरली ICH के वीडियो में डिस्कस करी थी। अगर आपने ICH की वीडियो नहीं देखी अब तक, तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं आई आइकन पे क्लिक करके। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंस के बाद अगर क्या होगा, अगर हम इग्नोर करेंगे क्वालिटी को, तो आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज कंडीशन, ये सारा क्वालिटी पे ही डिपेंड है। सो थेरेप्यूटिक इफेक्ट उसका खत्म हो जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबे टाइम तक बीमारी चलेगी, डेथ भी हो सकती है। टॉक्सिक और एडवर्स रिएक्शन कर सकती है, वेस्ट हो सकता है। फाइनेंशियली रिसोर्सेज का मतलब, अगर आपने करोड़ों रुपए लगा दिए एक दवाई को डिस्कवर करने में, पर आपने उसकी क्वालिटी, उसमें इम्प्योरिटी छोड़ दी, तो आपके सारे पैसे वेस्ट चले गए। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, मतलब आपने जो मेहनत करी है वो सारी वेस्ट हो गई। सो उसके बाद टाइप्स है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। सो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं लोग सेमेस्टर एग्जाम्स में, या फिर आपके बेसिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी इंटरव्यू में जाओगे, सो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, एंड व्हाट इज क्वालिटी। सो क्वालिटी क्या होती है, अ मेजर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। हम एक्सीलेंस को मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी और द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। मतलब वो दवाई कितनी अच्छी है, कितनी डिफेक्ट से फ्री है, वो सब हम मेजर करते हैं क्वालिटी के थ्रू। कि डेफिशिएंसीज तो नहीं है उसके अंदर, कोई वेरिएशन तो नहीं है, स्टेबल है या नहीं, तो वो सब क्वालिटी में आती है। क्वालिटी एश्योरेंस, जैसा कि नाम बता रहा है, एश्योर करना, मतलब दावा करना कि हाँ भाई ये क्वालिटी हमारी बहुत सही है, तो वही होता है क्वालिटी एश्योरेंस की। ऑब्टेनिंग कॉन्फिडेंस डेट, कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करना, डेट किसको लेके, डेट द रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, की जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो, और सर्विस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, वो संतुष्ट कर देगी फॉर देयर इंटेंडेड यूज, अगर हम उसे यूज करेंगे तो, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल, सो ये GMP का पार्ट है। कंसर्न विद सैम्पलिंग, टेस्टिंग, स्पेसिफिकेशन, सो इसमें सैम्पलिंग होती है, टेस्टिंग होती है, स्पेसिफिकेशंस होती है, तो वो होता है क्वालिटी कंट्रोल। एंड देन क्वालिटी कल्चर क्या होती है, सपोर्ट फॉर क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा कल्चर है कि इन्वेस्टमेंट होती है क्वालिटी में, एक्शन मोर देन वर्ड्स, ये सब हमारा ऐसा कल्चर होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्वालिटी इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी का मेजर ध्यान करे। अगर कोई को वर्कर या कोई लेबर, अगर उसने भी छूट कर दी या फिर उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर में ला सकती है, ठीक है। तो हमको क्वालिटी का मेजर ध्यान रखना है हर किसी को इंडिविजुअली। It is well known belief that quality initiatives are successful only when it is driven from top management to lower level of management। तो ये भी माना गया है, अगर आपको सक्सेसफुली क्वालिटी अटेन करनी है,
सो आपको टॉप मैनेजमेंट मतलब जो मैनेजर से लेके सीईओ से लेके जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वहां तक आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। क्वालिटी मस्ट बी डिजाइन इनटू अ प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट में क्वालिटी डिजाइन होनी चाहिए। जैसे क्वालिटी बाय डिजाइन अप्रोच, ये एक तरीका है क्वालिटी अटेन करने का। क्वालिटी इज नॉट एड ऑन, वो कोई एड ऑन नहीं है कि हम मन करा डाल दिया मन करा नहीं डाला। इट बिगेन विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब हम रिसर्च करते हैं तभी से क्वालिटी मेंटेन करनी जरूरी है। प्रोडक्ट क्वालिटी क्राइटेरिया मस्ट बी स्टेब्लिश्ड, एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे स्टेब्लिश करेंगे। डिटेल स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड क्वांटिटेटिव पैरामीटर फॉर मेजरमेंट। रिटन प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट हाई क्वालिटी इज अटेन्ड एंड मेंटेन्ड। प्रोसीजर हमारे पास लिखे होने चाहिए कि कैसे क्वालिटी अटेन करी जाती है, मेंटेन करी जाती है। कॉन्टिन्यूस मॉनिटर होना चाहिए सैंपल को कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, टाइम टाइम पे उसकी क्वालिटी मेजर होनी चाहिए, ठीक है। टू कंफर्म क्वालिटी इज बिल्ड इनटू प्रोडक्ट। ओके सो हम ये सारा कंटेंट बहुत सारा हमारे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप 5-6 लाइन पढ़ोगे तो 5-6 पॉइंट्स में से आपको 4-5 पॉइंट्स तो इजीली याद रह सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। फिर फंक्शन क्या है क्वालिटी एश्योरेंस का, जैसा कि मैंने पहले पढ़ा है कि कॉन्फिडेंस लाना, एंश्योर करना। सो डिटेल में देखते हैं कि टू एंश्योर रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग आर अप्रूव्ड एंड प्रोसीजर फ्रॉम अप्रूव्ड वेंडर्स, ठीक है। तो हमने जो मैन्युफैक्चरिंग करी है वो बहुत अच्छी है, रॉ मटेरियल कच्चा माल है बहुत अच्छा यूज करा है। ऑल डाटा आर रिकॉर्डेड, सारा डाटा रिकॉर्डेड है CGMP में, ठीक है। एंड रिव्यू करें एक्यूरेसी और ट्रेसेबिलिटी में। प्रोसीजर्स आर इन प्लेस ऑफ परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एंड कैलिब्रेटिंग द इक्विपमेंट। क्वालिटी इज बिल्ड अप इन द प्लांट प्रोसेस प्रोडक्ट। सो हर जगह क्वालिटी मेंटेन करी है हमने, ठीक है। दैट्स आर रोबस्ट क्वालिटी सिस्टम इन इज इन प्लेस। ट्रेनिंग लाइक इंडक्शन ऑन जॉब शेड्यूल्ड एंड आफ्टर एनी चेंजेस आर कंडक्टेड टू रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल ऑन टाइम। हमने टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी है उनको, ठीक है, कि जिससे क्वालिटी मेंटेन रहे। तो ये तो फंक्शन है क्वालिटी। और हम और ज़्यादा डिस्कस करते हैं टू प्रिपेयर एंड अप्रूव क्वालिटी पॉलिसी, कि क्वालिटी पॉलिसी है उसको अप्रूव करना, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को, क्वालिटी मैनुअल को, वैलिडेशन मास्टर प्लान। सो ये सब इसको अप्रूव कर देना, ठीक है। पीरियोडिक मॉनिटरिंग करना, टाइम टू टाइम चेक करना, मॉनिटर्स आर ऑल वैलिडेशन एंड स्टेबिलिटी एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड एज पर शेड्यूल, कि सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चले, ठीक है, कोई भी डिले ना हो। इंश्योर करना कि जो सारे चेंज है वो हो रही हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वगैरह सारे रिव्यू हम कर रहे हैं, ठीक है। एंश्योर डेट ऑल डेविएशंस OOS एंड OOT एंड मार्केट कंप्लेंट्स आर लॉग्ड, कि कोई भी मार्केट कंप्लेंट्स नहीं आ रही है। इन्वेस्टिगेशन टाइम टू टाइम हो रही है। प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिपोर्ट्स, कि एनुअली हम सारी रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, डाटा पूरा हमारे पास अरेंज है। तो हम बार बार ये बात को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको ये बात समझ में आ जाए और आप अपनी वर्डिंग में इसको इजीली लिख पाए। क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप थ्योरेटिकली रट सकते हैं। आप सिंपली इमेजिन करिए आपकी इंडस्ट्री है, ओके, फिर आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह रिलेट कर पाओगे कि आप उसके डॉक्यूमेंट्स प्योर मतलब आप सारे मेंटेन कर रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हो अच्छे से, तो आप बेसिकली क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हो। टू अरेंज एंड कंडक्ट द सेल्फ इंस्पेक्शन आइडेंटिफाई गैप्स एंड टेक CAP। रिव्यू ऑफ रिलेटेड बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, मतलब बैच जब ड्रग्स बनती है तो उसकी रिकॉर्ड्स, QC टेस्टिंग डाटा प्रायर टू रिलीज ऑफ एनी बैच, रिलीज करने से पहले हमने उसकी टेस्टिंग अच्छे से करी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। सो ये है RMNPM एनालिसिस, इंटरमीडिएट स्टेज एनालिसिस, फिनिश्ड प्रोडक्ट एनालिसिस एंड स्टेबिलिटी स्टडीज। नॉन रूटीन जो हम चेक करते हैं, कैलिब्रेशन कभी कभी कर लिया 10 दिन में एक बार, ठीक है। प्रिपरेशन कर लिया, वर्किंग स्टैंडर्ड्स, मेथड डेवलपमेंट, वैलिडेशन कर लिया। अब ये सब जो होता है वो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस से होता है, केमिकल एनालिसिस से होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस से होता है, और पैकेजिंग मटेरियल एनालिसिस से सब होता है। फिर ये आपकी टेस्टिंग फ्लो कैसे कैसे करोगे आप। रॉ मटेरियल लिया, पैकेजिंग मटेरियल लिया, ठीक है, रिसिप्ट लगाई, वेरिफिकेशन करा, सैम्पलिंग करी, टेस्ट में करा उसका QC टेस्टिंग करी। फिर ये अप्रूव्ड है या फिर रिजेक्शन है, उसमें हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अगर अप्रूव्ड है तो हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे कर दिया कंटिन्यू, और रिजेक्ट है तो हमने सप्लायर को वापसी कर दिया कि भैया ये डिफेक्टेड माल है आप ले जाओ। ऐसे ही इसमें हमने करा कि बैच पूरा कंप्लीट करा, फिर सैंपल ले लिया, टेस्ट करा उसका, उसके बाद प्रिपरेशन करा कि अप्रूव है या फिर रिजेक्ट है। अप्रूव है तो हमने बांटने के लिए मेडिकल स्टोर्स पे जाने के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और रिजेक्ट है तो हमने उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम बात करें क्वालिटी कंट्रोल की, तो इसका क्या फंक्शन है, तो कुछ कुछ सेम ही है कि भाई कंट्रोल करना है क्वालिटी को। सो प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्ट, कैरिंग आउट सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कंडक्टिंग स्टेबिलिटी स्टडीज कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे हैं टेस्ट फेलियर, ठीक है, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन कर रहे हैं, एवेल्यूशन ऑफ कंप्लेंट, सैंपल की जो कंप्लेंट आई है उनको हम एवेल्यूट कर रहे हैं कि क्यों कंप्लेंट आई है। ऑल द क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एडहेरेंस टू द GLP।
नेक्स्ट जो है क्वालिटी मैट्रिक्स है। तो क्वालिटी मैट्रिक्स क्या है? अ टूल जिसको हम बोलते हैं ISPE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर फार्मास्यूटिकल इंजीनियर्स, फॉर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी। मतलब अगर आपने कोई चीज बना दी, ठीक है, आप कॉन्टिन्यूसली उसमें एक टीम बना दी है जिसको हम बोलते हैं ISPE। सो ये एक टूल की तरह काम करेगी जो कॉन्टिन्यूसली इसको इम्प्रूव करती रहेगी, ठीक है। इट इज अ मेजरमेंट स्टैंडर्ड बाय विच एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस, कंप्लायंस और क्वालिटी ऑफ प्रोसेस और प्रोडक्ट कैन बी असेस्ड। तो हम ये सारी चीजें इसमें हम डिटरमाइन करते हैं, एफिकेसी, परफॉर्मेंस क्या है उसका, टाइम टू टाइम हम पूरा चेक करते रहते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। KPIs shall identified and based on impact on organization goal and quality. Weight is to be provided for each KPI. Scoring to be provided for each KPI based on actual performance. Communication to top management. Necessary development to be made to improve the failed KPI. ओके, एग्जांपल क्या है? बैच फेलियर, मार्केट कंप्लेंट, ओके, चेंजेस OS, उसके बाद स्टेबिलिटी, ओवर ड्यू। सो ये सारे हैं अपने KPIs। नेक्स्ट एंड द लास्ट वी गोइंग डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ QA एंड QC इन फार्मास्यूटिकल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस की स्कोप क्या है आफ्टर द बी फार्मेसी व्हेन यू डू एम फार्मा। सो यू कैन आल्सो डू एम फार्मा इन QA, और आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हो रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, सो आपको इंडस्ट्री में इजीली जॉब मिल जाएगी, ठीक है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन द स्कोप ऑफ QA एंड QC इन फार्मास्यूटिकल। सो फर्स्ट फोकस क्या होता है कि टू प्रिवेंट डिफेक्ट इन विद द फोकस ऑफ प्रोसेस, की डिफेक्ट तो कम हो और प्रोसेसिंग चलती रहे। क्वालिटी कंट्रोल क्या करेगा? डिफेक्ट कब करेगा आइडेंटिफाई? जब प्रोडक्ट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और क्वालिटी एश्योरेंस करेगा ऑन गोइंग प्रोसेस में। आप एक बात समझो कि जब पैकेजिंग हो रही है तो फिर क्वालिटी एश्योरेंस होएगा, पर क्वालिटी कंट्रोल कब आएगा? जब पैकेजिंग हो चुकेगी, उसके बाद रैंडमली एक उठा लेगा और उसकी सैम्पलिंग टेस्टिंग कर देगा। उसके बाद गोल क्या होता है? टू इम्प्रूव डेवलपमेंट एंड टेस्ट प्रोसेसेस सो दैट डिफेक्ट डू नॉट अराइज। डेवलपमेंट प्रोसीजर को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगा। पर इसमें क्या होगा? टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट आफ्टर प्रोडक्ट इज डेवलप्ड बिफोर इट्स रिलीज्ड। उसको जाने से पहले उसको आइडेंटिफाई करेगा। एस्टेब्लिश्ड गुड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड असेसमेंट ऑफ इट्स एडिकेसी विद कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। इसमें कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होगी। इसमें क्या होगा कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस पर ज्यादा फोकस देंगे लोग। अब ये क्या करेगा कि प्रिवेंट करेगा क्वालिटी प्रॉब्लम, कि क्वालिटी होए ना। ये क्या करेगा कि एनालिटिकल टेक्निक यूज टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोसेसेस। एवरीवन ऑन द टीम, क्वालिटी एश्योरेंस में सारे वर्कर से लेके मैनेजर CEO तक को ध्यान रखना पड़ेगा क्वालिटी का, ठीक है। बट इन द केस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल देयर इज अ स्पेसिफिक टीम, ठीक है। एक टीम हम हायर करेंगे जो टेस्टिंग करेगा, ठीक है। द QA इज मैनेजरल टूल, कि हमको इसको मैनेज करना होगा, ठीक है, कि कैसे हम कर सकते हैं प्रोडक्ट बनाते टाइम। वाइल द QC इज अ करेक्टिव टूल, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसे करेक्ट कौन करेगा? QC। सो ये बहुत मेजर और इजी लैंग्वेज में डिफरेंस है जो आप इजीली याद कर सकते हो। ओके, सो यही था गाइस आज इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर न्यू हेयर join us by subscribing the channel, and if you like the content press the like button, and if you have any suggestion comment down below. We will meet in our next video. Stay connected guys.